हल्लेलुया। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1। बुक ऑफ विजडम चैप्टर 3 वर्स 1। धर्मियों की आत्माएं प्रभु के हाथ में हैं, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। धर्मियों की आत्माएं प्रभु के हाथ में हैं, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। इस वचन पर विश्वास करना हमारे लिए इतना आसान नहीं, क्योंकि हम अपने दैनंदिन जीवन में अनुभव करते हैं कि जो लोग धार्मिक जीवन बिताते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, प्रभु के वचनों पर चलते हैं, उनके जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ, दुख, तकलीफें, परेशानियाँ आती रहती हैं। तो ये वचन क्या हमें बताना चाहता है कि धर्मी की आत्मा ईश्वर के हाथ में है, ईश्वर के हाथों में सुरक्षित है, उससे कभी किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। तो मतलब क्या है प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर मनुष्य के आत्मा के विषय में प्रभु कहते हैं, हमारी आत्मा जब तक ईश्वर के हाथों में है, हम पवित्रता में जीवन बिताते हैं, प्रभु का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, भक्ति करते हैं, वचनों पर चलते हैं, तो हमारी आत्मा प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। हमारी बैरी शैतान हमारी आत्मा को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ईश्वर उसे सुरक्षित रखता है। लेकिन हो सकता है कि हमारे जीवन में, शरीर में कुछ पीड़ाएं हमें सहन करना पड़ेगा, कुछ संकट कष्ट हमारे जीवन में हमें सामना करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आएगा तो जरूर कि हम शायद प्रभु के इस वचन पर विश्वास कर नहीं पाएंगे कि हमारी आत्मा प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। हालेलुया। तो प्रिय भाइयों और बहनों, हमें अपने आत्मा को ईश्वर के हाथों में सुरक्षित रखना जरूरी है। शारीरिक कष्ट तो होते हैं, लेकिन प्रभु हमें साथ देगा। ये कष्ट से, परेशानी से, दुख तकलीफों से परमेश्वर हमें जरूर बचा देगा। आत्मा को सुरक्षित रखना ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आत्मा को सुरक्षित ना रखे तो अनंत जीवन से हम वंचित रह जाएंगे। प्रभु के साथ स्वर्ग में प्रवेश पाना, अनंत जीवन में प्रवेश करना हमारा जीवन का मकसद है। तो हमें आत्मा को प्रभु जरूर सुरक्षित रखेगा। इसलिए दुख तकलीफों को, परेशानियों को देखकर आप ना घबराएं, आप चिंता ना करें, आप सवाल ना उठाएं, प्रभु के प्रेम और करुणा पर संदेह ना करें, बल्कि हमारी आत्मा को बचाने वाला, हमारी आत्मा को सुरक्षित रखने वाला प्रभु को हम धन्यवाद दें। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद आपके आज के इस वचन के लिए। प्रज्ञा ग्रंथ 3:1 में आपसे बताना चाहता है कि हमारी आत्माएं आपके हाथों में सुरक्षित है। हाँ प्रभु, हमें कभी किसी प्रकार का दुख कष्ट नहीं होगा प्रभु, हम जानते हैं। लेकिन हमारे इस सांसारिक जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कभी कभी हम निराश हो जाते हैं प्रभु। लेकिन आज हमने जान लिया, समझ लिया कि आप हमें साथ देते हैं, आप उस समय हमारे साथ रहते हैं। बस आपका ये सानिध्य हमारे लिए काफ़ी है प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे लिए काफ़ी है प्रभु। हम आपसे सांत्वना जरूर पाएंगे, सहायता जरूर पाएंगे। हमें कृपा प्रदान कीजिए आगे बढ़ने के लिए। हाँ प्रभु, आपके साथ चलने के लिए कृपा प्रदान कीजिए। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।